बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और यह है आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंजुम की किताब। हम सबक नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। सबक का नाम है इफ़ाए अहद। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और इसके अहम अल्फाज हैं इफ़ाए अहद, पासदारी, जिज़िया, हथियार, बद अहदी, पटख। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। उस्ताद साहब, बेटा मुसलमान कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता। हमारे पास नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं। जब हुर्मज़ान मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने अपने सर पर ताज रखा हुआ था, सोने के धागों से सिले हुए रेशमी कपड़े पहने हुए थे और बहुत से ज़ेवरात भी गले में डाले हुए थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मस्जिद नबवी के फ़र्श पर लेटे हुए थे और रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश किया गया। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जब तक ये अपने इस लिबास में रहेगा मैं इससे बात नहीं करूँगा। तो जब आप पूरा सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हुर्मज़ान ने क्या किया और अमीरुल मोमिनीन ने उसके साथ क्या सलूक किया। इफ़ाए अहद की अहमियत इस सबक में आपको पता चलेगी। आगे बढ़ते हैं जी। इन अल्फाज की मानी याद करते हैं। खलीफा, मुसलमानों का हाकिम, फ़तह करना, गालिब होना, जीत जाना, हथियार डालना, शिकस्त तस्लीम करना, डर, खौफ, लक़ब, वो नाम जो किसी वस्फ या खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, बदअहदी, वादा खिलाफ़ी, चलाकी, धोखादही या मकारी। इसके बाद हमारे पास ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात देने हैं। जैसे पहला सवाल क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक को फ़ारूक का लक़ब किसने दिया? तो आप जब सबक पढ़ेंगे तो आपको इन तमाम सवालात के जवाबात देना आसान हो जाएगा। सबक पढ़िए और फिर इन सवालों के जवाब दीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कसीरुल इंतखाबी सवालात की सरगर्मी है। ऊपर आपको एक जुमला दिखाई दे रहा है और उसके नीचे 4 मुमकिना जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। मास्टर साहब ने बच्चों से पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, हज़रत उस्मान के बारे में या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। जी हाँ, मास्टर साहब ने बच्चों से हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में पूछा। फ़ारूक लक़ब है जी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ईरानियों के सरदार का नाम था हुर्मज़ान। अब आप तमाम सवालात के जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले मतन को ज़रूर पढ़िए। आए आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि वादा पूरे करने के क्या फ़वाइद हैं और वादा ना पूरा करने से मुआशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अगला सवाल ये है कि ये जुमले आपको गौर से सुनने हैं और इनमें जो बेरब्ती है उसकी निशानदही करके जुमला दोबारा सुनाना है। जैसे दिन है आज जुमा का, तो आज जुमे का दिन है। आपको इस तरह से इस जुमले को दुरुस्त करके, बेतरतीबी को दुरुस्त करके बताना है। शरबत पीना है मुझे शरबत पीना है। हम सैर जाएंगे, हम सैर को जाएंगे। शेर जंगल का बादशाह है। इन जुमलों को दोबारा बेरब्ती दुरुस्त करके पढ़िए। कवाइद में हमारे पास हरूफ निदा का तसव्वुर है। पहले इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, अरे किधर जा रहे हो, अजी सामने देखिए। तो इनमें जो अल्फाज नुमाया हैं वो हैं या अल्लाह, अरे, अजी। ये क्या है? ये हरूफ निदा है। ऐसे हरूफ जो किसी को पुकारने या मुखातिब करने या उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बोले जाएं उन्हें हरूफ निदा कहते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ जुमले हैं जिनमें से आपने हरूफ निदा की निशानदही करके आगे लिखना है। दोस्तों आओ सैर को चलें। ना सिर्फ आपने इन जुमलों में हरूफ निदा की निशानदही करनी है बल्कि आगे निदाइया की अलामत भी लगानी है। जैसे दोस्तों आओ सैर को चलें, तो दोस्तों हरूफ निदा है और उसके आगे अलामत निदाइया। लोगो मेरी बात सुनो, लोगो। मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों। बच्चों भागो बारिश आ गई, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास हरूफ निदा है। आगे बढ़ते हैं जी। आपको अपने दोस्त को ख़त लिखना है और इससे वादा पूरे करने की अहमियत के बारे में आगाह करना है। आखिरी सरगर्मी जो महारत हयात की है वो ये है कि अपने वालिदैन की मदद से नबी अकरम ख़ातमुन नबीयीन की सीरत से वादा पूरा करने का कोई वाक़या तलाश करें और उस वाक़ये को अपने साथियों को, अपने हमजमातों को भी बताएं। अगला सवाल यह है कि अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें और कोई सी 5 अखलाकी बुराइयों की निशानदही करें।
ہمارے ارد گرد بہت سی اخلاقی برائیاں بھی موجود ہیں، جہاں اچھائیاں ہیں وہاں برائیاں بھی ہیں۔ تو آپ نے 5 اخلاقی برائیوں کی نشاندہی کرنی ہے، ان کی وجوہات بیان کرنی ہے اور ان کے حل کے لیے تجاویز بھی دینی ہے۔ یہاں ہمارا یہ سبق ختم ہوا، اب آپ اس کی دہرائی کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ خدا حافظ۔